IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है हमीरुद्दीन मिद्या की बांग्ला कहानी अजराइल की पुकार, जिसका अनुवाद किया है अमृता बेरा ने। इस कहानी को आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार ज्ञानेंद्र त्रिपाठी। लालटेन की पीली लौ कमरे के फर्श पर टिमटिमा रही है। खादू बुढ़िया आंखें खोले बिस्तर पे पड़ी हुई है। वो किसी तरह उठ नहीं पा रही। उसके गंजे सिर पे सफेद बालों के चंद गुच्छे बचे हैं। सूखे दुबले पतले हाथ पांव में मरी खाल हड्डियों के साथ लिपटी हुई है। अब ये हाथ पांव शरीर का कोई भी हिस्सा उसका कहा नहीं मानते हैं। हिलडुल भी नहीं पाते हैं। बस आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं। वैसे उठने बैठने चलने में नाकामयाब हो जाने से वो क्या ही देखती भला। पिछले 1.5 महीने से बस कमरे की छत को देखती हुई पड़ी हुई है। अचानक छिपकली या चूहों के भागने की आवाज से उसके कान संग संग सजग हो जाते हैं। लगता है शायद वो आ गए हैं। उसका शरीर मृत इंसान की तरह निर्जीव पड़ा रहता है। बिछौने को हग मूत कर सान देती है। उम्र भी तो कम नहीं, 85 का कांटा पार होने के बाद से ही बीच बीच में रुकने का संकेत देती है। पेट में दूध फल हॉर्लिक्स पड़ने पर बैटरी बदली गई घड़ी की माफिक कुछ दिनों तक बढ़िया टिक टिक कर चलती है और फिर थोड़े दिनों के बाद जस का तस। अब की खादू बुढ़िया ऐसे पड़ी है कि बिल्कुल उठ नहीं पा रही। जैसे जिद पे अड़ी हो कि जितना भी दूध फल हॉर्लिक्स जमानत रखो पेट में, मुझे किसी तरह उठा नहीं सकते बच्चू। और वैसे भी अब वक्त आ गया है। बड़े बेटे दिलबहार के घर 2 महीने का पाला खत्म कर छोटे बेटे अख्तर के घर डेरा डाला था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से वो शैय्याग्रस्त है। अब गई कि तब गई सी हालत है। छोटे बेटे के घर कम अच्छा खाना पीना पेट में नहीं गया, लेकिन शरीर में ताकत कहां आ रही है। अब बस उनकी पुकार का इंतजार है। मौत के फरिश्ते अजराइल कब आकर फरमान देंगे कि बुढ़िया तेरे दिन खत्म हो गए हैं, अब चलने की तैयारी कर। खादू बुढ़िया तो मरने के लिए तैयार है। क्या अभी भी उनके आने का वक्त नहीं हुआ है? अपनी मिट्टी अपना घर बार सब यही है। पहले अख्तर अकेला ही खेती बाड़ी का काम संभालता था। अम्मी की देखभाल भी खुद ही किया करता था। फिर जब बड़े बेटे दिलबहार ने जमीन जायदाद का भाग बंटवारा कर अपने हिस्से का सब कुछ ले लिया, उस दिन से खादू बुढ़िया की तकलीफों का अंत नहीं। सिर्फ जमीन जायदाद ही नहीं, साथ साथ मां का भी तो बंटवारा कर लिया था। छोटी बहू ने कहा, हमने अकेले तो खेती की कमाई हजम नहीं की है, किया तो दूसरे ने भी है, तो फिर बुढ़िया की जिम्मेदारी हम अकेले क्यों लेंगे? पहले पहल 6 महीने का पाला था। बहुएं परेशान हुई जाती थी। अरे लगातार 6 महीने बुढ़िया की सेवा करना संभव नहीं था। इसलिए अब उस मियाद को घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। दिलबहार इस मोहल्ले में नहीं रहता, वो तिराहे के मोड़ पर रहता है। हर 2 महीने में वो खादू बुढ़िया को लेने आता है। बुढ़िया को लेकर नूरेसा की हड्डी पसली आत्मा दिल जलकर खाक हो गए हैं। ऐसा भी लिखा था उनके नसीब में। अल्लाह ताला के दिल में जरा भी रहम नहीं कि बुढ़िया को झट से उठा भी नहीं रहे। बुढ़िया की जान को भी तकलीफ दे रहे हैं और उन्हें भी जला जला कर खाक कर रहे हैं। ये 2-2 महीने करके इस बुढ़िया के पीछे खटते खटते नूरेसा जैसे खुद भी बूढ़ी हो गई है। और तो और बिस्तर पकड़ना था तो मेरे ही घर आकर पड़ना था। घिन आ गई जिंदगी से। खाने बैठती हूं तो खाना नहीं रुचता, बस जी मचलाता रहता है, उल्टी आती है। दिन भर 4-5 बार कपड़े बदलना, चद्दर तकिया झाड़कर साफ करना, खिलाना पिलाना क्या कम बात है? छी 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 छी।
कितनी भयानक दुर्गंध है, जैसे मरी गाय खाती हो। अख्तर नदी पार किसी ईंट के भाटे पे सुपरवाइजर का काम करता है। काम से लौटकर देखता है नूरेसा मुंह लटकाए बैठी है। खाते समय बैठी बैठी भात उलट पुलट कर रही है। अख्तर सांत्वना देते हुए कहता है, अरे ऐसे मत करो, खामखा पेट को क्यों तकलीफ देती हो। नूरेसा का जितना भी गुस्सा है फूट पड़ता है। मैं खामखा तकलीफ दे रही हूं? हैं? मेरी तकलीफ समझते हो? खुद तो सुबह से निकल जाते हो। एक दिन घर में रहकर अपनी माँ की सेवा करके दिखाओ ना। तुम्हें तो पेट से जना है, कितना माँ के लिए दर्द है समझ में आ जाएगा उस दिन। खामखा तकलीफ दे रही हूं। अरे ये लो, बस नाराज हो जाती हो। अरे और कुछ दिनों की तो बात है, काट नहीं सकती? मेरे घर में ना रहने से चलेगा? हाँ, काम धंधे पे नहीं निकलूंगा तो तुम्हें खिलाऊंगा क्या? बैठे बैठे खाने नहीं आई हूं, बंधुआ मजदूर की तरह खटने आई हूं। अच्छा क्या करूं कहो? नहीं देखने से भी तो नहीं चलेगा ना। अरे हमें भी तो एक दिन बूढ़ा होकर मरना है। और आग में घी मत डालो कह देती हूं। क्यों? शाम से तो घर पे ही रहते हो ना, तब क्या काम करते हो सुनो? तब अम्मी की देखभाल नहीं कर सकते? जितनी जिम्मेदारियां हैं सब औरतों की है ना? गूंगी रात की ये कहा सुनी धुंधली रोशनी और अंधेरे में दीवार पार कर दरवाजा टापते हुए तड़तड़ा कर खादू बुढ़िया के कानों के दरवाजे पे पहुंच जोर का धक्का देती है। मुंह से उसके वकालत के अल्फाज नहीं निकलते हैं, सिर्फ आंखों से आंसू लुढ़क कर तकिया भिगो देते हैं। उसका अपना बेटा ही अगर कुछ न करे तो फिर दूसरे की लड़की को दोष देकर क्या फायदा। और वैसे भी वो कम तो नहीं करती है। पश्चिम की ओर का फर्श खादू बुढ़िया का है। इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी उसकी आंखों से नींद उड़ा देती है। सुसिरहाने टिमटिमाती हुई लालटेन जलती रहती है। खिड़की से भूतिया हवा घुसकर पीली रोशनी की लौ को हिला देती है। बुढ़िया की हालत भी लालटेन जैसी है। लालटेन के दप्प से बुझ जाते ही क्या उसकी आयु खत्म हो जाएगी? लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले मौत के फरिश्ते अजराइल आकर उसे दर्शन देंगे, उसके बाद उसकी जान पर कब्जा करके ले जाएंगे, तभी ना मौत होगी। खिड़की आज खुली ही रहे, बहू को बंद करने से वो मना कर देगी। खिड़की से ही तो जान पर कब्जा करने वाले फरिश्ते अजराइल आएंगे। अजराइल देखने में कैसे हैं कौन जाने। सुना है भयानक विभत्स हैं, जिनको देखते ही कलेजा फट जाता है, सारे बदन का खून जमकर बर्फ हो जाता है और उसी पल मौत हो जाती है। संग संग रात का अंधेरा गहरा होता जाता है और हमेशा के लिए इंसान नींद में डूब जाता है। आज सुबह से ही बहुत बारिश हो रही है। पेड़ के पत्ते उन्मादित ताल में हिलते हुए इस धरती को तहस नहस कर देना चाहते हैं। आज खादू बुढ़िया का अख्तर के घर का पाला खत्म हुआ है। शायद आज ही बड़ा बेटा दिलबहार उसे आकर ले जाएगा। खिड़की से पानी की छींटें आ रही हैं, इसलिए बहू सारी खिड़कियों के पल्ले बंद करती चली जाती है। हल्के अंधेरे में आंखें खोले खादू बुढ़िया पड़ी हुई है। उसे बहुत सर्दी लग रही है। हवा में नमी के कारण उसके सीने में दबी जानलेवा खांसी फिर से शुरू हो गई है। लगातार अविराम। बगल के कमरे में अख्तर की छोटी बेटी यास्मीन पढ़ रही है। हिल हिल के कविता कंठस्थ कर रही है, लेकिन खांसी रुक ही नहीं रही। तो क्या आज ही अजराइल आएंगे? आए तो अच्छा होगा, तो फिर बड़े बेटे के घर जाना नहीं पड़ेगा। बुढ़िया की इसी घर जमीन में मरने की ख्वाहिश है। आज ही तो उसका आखिरी दिन है यहां। किसी ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। खांसी की आवाज से यास्मीन को पढ़ने में दिक्कत हो रही है शायद। उम्र दराज हो तेरी बेटिया, बहुत दिनों तक जिंदा रहे। मन ही मन खादू बुढ़िया बड़बड़ाती है। थोड़ी देर पहले ही पानी रुका है। पेड़ों के पत्ते ऐसे स्तब्ध हो गए हैं जैसे किसी मृत इंसान का शोक पालन कर रहे हों। निश्छिद्र अंधकार और गहरी नीरवता भारी होकर खादू बुढ़िया के सीने पर उतर आई है।
कठोर पत्थर की भांति असहनीय अचल बोझ की तरह है। उसकी दोनों आंखों में निरा काला अंधेरा उतरता आ रहा है। मौत के वक्त ऐसा अंधेरा ही तो गहराता जाता है। खादू बुढ़िया कान लगाए हुए है। अजराइल के आने पर जिन्न के पैरों की आवाज की तरह क्या उनके पैरों की भी आवाज सुन पाएगी? सुना है जिन्न के पैर नहीं, खुर होते हैं। मस्जिद में जब जिन्न इंसान की सूरत में नमाज पढ़ने आते हैं, तब उनके खुरों की आवाज सुनते ही इमाम साहब समझ जाते हैं। वे भीड़ में लोगों के बीच छुपे होते हैं। बहुत बार जो मुसल्ली नमाज अता कर रहा होता है, वे उसकी सूरत में भी आ जाते हैं। कोई समझ ही नहीं पाता है। खादू बुढ़िया को इस वक्त बस अपनी अम्मी की याद के अलावा किसी और की याद नहीं आ रही है। अम्मी की मौत के वक्त कितनी मुसीबतें उठाई थी उसने। 3 महीने बेबस हालत में पड़ी रही थी वो। सारी सारी रात जाग कर कटती थी उनकी। खटिया पे नक्शेदार दोहर बिछा उन्हें लिटाया हुआ था। तब बिस्तर के सिरहाने बैठे ताल पत्ते के हाथ पंखे से हवा किया करती थी वो। उस पर भी कैसी तड़पती रहती थी अम्मी, देखा नहीं जाता था। इमाम साहब रोजाना दोनों वक्त उनके सिरहाने बैठकर कुरान शरीफ पढ़ते थे। आखिरी समय में उनके गले से पानी तक नहीं उतरता था। उस दिन शाम को अम्मी को देखने के लिए काफी भीड़ जमा हुई थी। सब अम्मी को गोल घेरे खड़े हुए थे कि अचानक सबको हैरत में डालकर अम्मी हड़बड़ा कर उठ बैठी। जो इंसान हिलडुल नहीं सकता था, पखाना पेशाब कर गंदे बिस्तरों का ढेर लगाता रहता था, वो इंसान यकायक उठकर कहने लगा, खादू खादू, देख देख देख, वो काली बिल्ली किस तरह आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही है। उसे मेरे सामने से भगा, बहुत डर लग रहा है मुझे। अम्मी ये सब खाली जगह की ओर उंगली से इशारा करते हुए कह रही थी। पड़ोस की औरतें कहने लगी, अरे चाची, कहाँ है बिल्ली? वो रही रे उधर, अंधी हो गई है क्या? बोलते ही थर थर कांपते कांपते वो धड़ाम से बिस्तर पर गिर गई। उनकी आंखें उलट गईं, हाथ पैर बर्फ से ठंडे पड़ गए। उसी दिन से खादू बुढ़िया ने समझ लिया था कि अजराइल सिर्फ अपने रूप में ही नहीं आते, बल्कि अलग अलग सूरत धर कर आते हैं। न जाने उसकी जान को कब्जा करने अजराइल कौन सी सूरत में आएंगे। खादू बुढ़िया ने किसी तरह आंखें खोलकर देखा। वो सिर्फ देख नहीं रही थी, उसकी दोनों घुली आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थी। क्या देख रही थी खादू बुढ़िया? आलने पे लटके कपड़े, दीवार के किनारे करीने से सजे मिट्टी के हड़िया बर्तन, कमरे के कोने में ढेर लगे थाली, चम्मच, गिलास, कटोरी, लोटा, चकला, बेलन और तमाम बर्तन। तो क्या अब भी बुढ़िया का इस घर से मोह माया कटा नहीं था, या आखिरी माया जाल को काट रही थी खादू बुढ़िया? खट की आवाज के साथ न जाने किसने दरवाजा खोला। क्या इंसान इतने बेजान तरीके से दरवाजा खोलता है? तो कौन आया है? अजराइल? खादू बुढ़िया को इस बार डर लगने लगा। उसका बदन पसीने से तर-तर हो रहा था। उसे किसका डर था? मरने का? इन 2 महीनों में तो वो खुद ही अपनी मौत को बुला रही थी। इस दुनिया के सारे मोह माया काटकर चली जाना चाहती थी। तो फिर उसके कान खड़े हो गए। थप थप थप। न जाने कौन आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगता जा रहा था। उसी पल मन ही मन उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खादू बुढ़िया के दोनों होंठ लरज रहे थे और बांसुरी जैसी फुर फुर की आवाज उसके होंठों से लहराती हुई आ रही थी। अख्तर का कलेजा डर से बैठने लगा। कहीं ये मौत से पहले की सांसें तो नहीं? गर्दन घुमाकर देखा, बड़ा भाई दिलबहार न जाने कब दबे पांव पीछे आकर खड़ा हुआ था। अख्तर खादू बुढ़िया का बाजू पकड़कर धीरे धीरे हिलाने लगा। अम्मी, देख देख कौन आया है। खादू बुढ़िया ने नहीं देखा। उसकी आंखें और घुली हो गई थी। अख्तर ने दोबारा कहा, अम्मी, तेरा बड़ा बेटा आया है तुझे ले जाने के लिए। जाएगी ना?
खादू बुढ़िया ने कोई हरकत नहीं की। अब नूरेसा आगे आ गई। इतना हिलाने की क्या जरूरत है? अम्मी क्या बात कर सकेंगी? अच्छा हुआ दिलबहार कि दिन रहते ही आ गए आप। रात हो जाने से ले जाने में परेशानी होती। रुकिए, मैं नक्शे वाला दोहर खाट पे बिछा देती हूँ। ये कहकर नूरेसा ने बगल के कमरे से झटपट दोहर लाकर बिछा दी। खादू बुढ़िया को खाट के ऊपर खींच कर लिटाया गया। खादू बुढ़िया तब भी कंपकपाते होंठों से बांसुरी बजा रही थी। खादू बुढ़िया दोनों बेटों के कंधे पे सवार होकर कहां जा रही थी? कब्रिस्तान। दोनों बेटे बेटे ही थे ना? अख्तर अख्तर ही था ना? दिलबहार दिलबहार ही था ना? या कि अजराइल खुद आए थे अपने साथी फरिश्ते के साथ खादू बुढ़िया को लेने? अजराइल कब किसकी सूरत में आ जाएं, किसे पता। आपने सुनी हमीरुद्दीन मिद्या की बंगला कहानी अजराइल की पुकार, जिसका अनुवाद किया है अमृता बेरा ने। इस कहानी को आवाज दी है जश्न कलम के कलाकार ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने। ये कहानी हंस पत्रिका के अगस्त 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Pesa Vesa, Anupam is joined by Dr. Gayatri Vasudevan from LaborNet Services. They discuss the challenges and opportunities faced by the informal labor sector in India. On the Life Manifesto, Zarina teaches us how to deal with self-abandonment. On Smarter with Sid, we take a look at what happened over 100 years ago in the 1920s, where the situation was pretty similar to our 2020s. Agriculture played a very vital role in the flourishing of human civilization. Dr. Rajiv and Manik Deshmukh talk about this phenomena on Marathi Kirkitun. The lion is not a pet animal, but it can be adopted by a zoo. On Hansavani, we hear about the strange man who was keen on experiencing the grandeur of the lion. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. The word of mouth absolutely is essential to us. Don't forget to rate us on any of the platforms that you've been listening to. And also, I'd like to ask everybody to check us out on YouTube. We have a number of channels going. You can find all of them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.